चलो देखो, ये देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या जी, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़े उसमें? हाइड्रोकार्बन। पहले उसमें ही डालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन। इधर इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जानेंगे यहाँ पर। उनका क्या सीखेंगे? आईपीएससी नामकरण। तो इसको बिना पढ़े हम लोग आगे केमिस्ट्री में चीजों को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ये पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक, उसे 11th में 10वीं पढ़ाया जाता है। यहाँ जानो ध्यान से, देखो जरा। चलो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसमें लिखो। ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हमने क्या लिखा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और क्या जी, हाइड्रोजन के परमाणु प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम लोग बांटते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? खुली या विपरीत श्रृंखला यौगिक। दूसरा क्या है? बंद या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। इसी को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक। इसको हम लोग कहते हैं वलय या रिंग। क्या बोलते हैं? वलय या रिंग। अब इसको हम लोग बांटते हैं 2 भागों में, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। इसको हम लोग बांटते हैं 2 भागों में, एल्कीन्स और एल्काइंस। रिंग को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, समचक्री और विषम चक्री। इसको कितने भागों में? 2 भागों में, साइक्लिक और एरोमेटिक। सब विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले डालो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में वर्गीकृत। पीछे वाले तो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? पहला है खुली या विपरीत श्रृंखला यौगिक। हेन डाल दो, यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, वैसे लिखो, उसका भी बताते हैं क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन, साथ में लिखते रहो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु
एक सीधी श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या जी? जुड़े होते हैं। खुली मतलब विपरीत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। इसमें तुम बहुत कुछ चीज जान जाओगे। देखो हमने क्या लिखा, ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में दूसरे से क्या जी जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुली या विपरीत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उसमें नीचे लिखो, इसे एलिफैटिक यौगिक चल नहीं रहा भी कहते हैं। ठीक। एलिफैटिक यौगिक इसलिए कहते हैं, ये अधिकांश जो तत्व होते हैं ये मृदा वाले स्थानों में, सड़े गले स्थानों पर जहां पर होता है वहां पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एलिफैटिक पड़ा हुआ है। ठीक। अब इसको हम लोग क्या भागों में मारते हैं? भागों में। इसे लिखो, खुली या विपरीत श्रृंखला यौगिक को दो भागों में क्या जी वर्गीकृत किया जाता है। पहला कौन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तुमको हम एक सिखा देंगे, चैप्टर हमको बाद में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ाते समय बार बार बताना पड़ेगा, ई होगा यू होगा। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो उसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र
CnH2n प्लस 2 होता है। इसमें अनुलग्न के रूप में एन शब्द जोड़ते हैं। एन शब्द जोड़ते हैं। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य इस श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन होता है। मेथेन, ठीक। इसकी किस बात हुआ जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा होगा, ठीक। अभी पूरा विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे तो विस्तार से पूरा। पहले यहां तक लिखो, बात करते हैं। लिखो दूसरा, अभी छापते रहो केवल। असंतृप्त बोल तो रहा हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन बोला? अनसैचुरेटेड, विकेट पड़ा है, दो ही दिन का है। चलो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। चलो देखो, इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऊपर लिख दिया होगा ना, तो है वाला, ठीक है। वेरी गुड। बताओ, इसको हम लोग कई भागों में बांटते हैं? लिख लीजिए सब लोग ना जी, ऊपर वाले लिख लीजिए, इधर वाला ना, ठीक। अब बताओ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग कई भागों में बांटते हैं? 2 भागों। क्या हुआ? इसमें लिखो, इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? एल्कीन्स। एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या होता है? बस 2 भाषाओं में लिखवाएंगे, फिर समझाना, ध्यान से समझोगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है। एल्कीन्स
एल्कीन्स कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। बतियाओ वो तो तेते बतियाओ, हम सुनाई पड़े। इसमें उल्लग्न के रूप में इन शब्द का प्रयोग करते हैं। तेते बात को थोड़ा सा हमें थोड़ा सुनाई पड़े, क्या बतिया रहे हो, हमें थोड़ा सुनने। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एथीन होता है। लास्ट है बस, अब इसके बाद समझोगे आधा घंटा। वो लिखवा दिया एल्काइंस। हाथ तुम लोग दर्द करने लगा होगा। एक हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को। ऐसे हाइड्रोकार्बन में ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एल्काइंस कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र लास्ट है बस, CnH2n-2 CnH2n-2 होता है। इसमें अनुलग्न के रूप में आयन शब्द जोड़ते हैं। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। एथाइन होता है। तो बड़ा कितना पहले कर लो। चलो देखो 10 मिनट सब लोग इधर देखो, अब बोलो मत। बोलो मतलब अगर एक कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेज। दुई कार्बन, अच्छा मैं एक नंबर लिखता हूं, एज। 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। 11 नंबर
बोलते हैं अनडेक। 12 नंबर डोडेक। 13 नंबर ट्राइडेक। फिर ब्यूटाडेक। पेंटाडेक। हेक्साडेक। हेप्टाडेक। मतलब 2 मिनट लिख रहे हैं, शांति तो नहीं बैठ सकते हो। तुम्हारे अंदर शांति से बैठने का सही तरीका ही नहीं मालूम है। 18 नंबर क्या लिखेंगे? आफ्टाडेक। फिर नोंडाडेक। इसको हम कहते हैं आई कोस। बीस तक आगे तैयारी करोगे तुम लोग आईटी वाले का, तो 50 तक वहां तक चलता है। वहां पर अभी सीखता है। देखो सबका ध्यान करोगे ये। अब हमने बोला एक मिला है संतृप्त, क्या है? अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक मिला क्या है? असंतृप्त। इसमें है एल्केन्स। समय लिखवाना एक चीज को ना, इसमें आते हैं 2 मिला, एल्केन्स और एल्काइंस। सही है? एल्केन्स और 10 से स्टार्ट हो जाता है। 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ोगे, आगे जाकर फिर पढ़ोगे, 20 पढ़ोगे। एल्केन्स का फार्मूला CnH2n प्लस एल्कीन्स का, एल्काइंस का जहां दिक्कत हो बोल देना। इसमें अनलग एक होता है, उपसर्ग एक होता है। प्रत्येक जानते हो ना, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगता है, पूरा अर्थ बदल देता है पूरा। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे। से मैं बोल दूं कर्म, कर्म का अर्थ अलग हो गया, और वही मैं बोल दूं कुकर्म, तो क्या हो गया? पूरा अर्थ क्या हो गया? बदल गया। बुरा कार्य। और यही इसको मिटा क्या लगा दूं? सुकर्म। कितना खेला है देख लो। हिंदी है क्या है बता दो। हिंदी में एक एक डैश कारण होता है। मैं क्या बोला? एक सेकंड बताया तभी। पढ़ो आप। रोको मत ताजिया। अब पढ़ो। रोको मत ताजिया जाने दो। रोको मत ताजिया। कामा कितना खड़े हो? यहां लगा दिया। रोको मत ताजिया, यहां लगा दिया। मुंह फुटना शुरू। इधर देखो, ए है एन, इसमें क्या जोड़ेंगे? इन। इसमें क्या जोड़ेंगे? ताजिया जाने जाने तुम खड़े को बोल दो, ताजिया नहीं जाने देंगे। देखो फिर निकल आया 4-5 ढो। इधर देखो, चलो। अगर कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। कार्बन 1 है, n का मान 1, 2 का नम 2 2, क्या बनेगा? CH। कार्बन 1 क्या बोलेंगे? क्या जोड़ेंगे इसमें? क्या बना? n का मान 2 रखो, C2 2 2 4 2 2 कार्बन क्या बोलोगे? क्या जोड़ोगे? एथे। 3 कार्बन रखो, C3 3 दूनी 6 2 8, क्या बोलोगे इसको? प्रोपेन। एक किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? अच्छा मैं पहले इधर बना दू चार। C4 4 दूनी 8 2, 4 कार्बन क्या बोलते हो? ब्यूट। तो क्या जोड़ोगे? अच्छा हमको समझ रही है घर वाले किस तरह पर नाम रख दिए। 5 दूनी 10 2, नाम है ब्यूटेन, ब्यूटी ढूंढना पड़ेगा लास्ट में। चलो एक पेंटेन, क्या जी? क्या देखो, इसका जो होता है C1H2, क्या कार्बन की बैलेंसी पूरा हो पाएगी? कार्बन की बैलेंसी पूरा इसलिए बनता नहीं। कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, यहां पर कितनी बैलेंसी है? इसलिए पूरा नहीं, इसलिए बनता ही नहीं है। बनाओ मत जाने दो, बताओ 2 बनाओ। C2 2 दूनी 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथ। क्या जोड़ेंगे? एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन। एक क्या देखो, ये है एथीन। क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं एथिलीन, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बाइड, जो फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला C3 3 दूनी क्या बोलोगे? प्रोप। क्या जोड़ोगे? प्रोपीन। C4 C क्या जी? क्या बोलोगे? ब्यूटीन। मिल गए वो भी। चलो C5 पेंटीन। ठीक, अगला यहां बनाओ, इसको पहला बनता 2 का नम 2 -2 0 हो जाएगा। तो C2 ना जी, C2 2 दूनी 2 घटाओ C2H2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है, एथ में क्या जोड़ेंगे? एथाइन। C3 3 दूनी 6 में 2 घटाओ तो क्या बन गए? प्रोपाइन। अच्छा C4 4 दूनी 2 घटाओ 6, ब्यूटाइन। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर आइन, बिना पढ़े लिखे। एक मास्टर की, और मान लो पति देव चोर हो तो पांडुड़ी 2 घटाओ। ठीक, मतलब इतना सरल उपाधि मिल जाता है। सोचो, मास्टर से बिना पढ़े मास्टर आइन, डॉक्टर से डॉक्टर आइन, पंडित से अगर पतिदेव प्रधान हो क्या बन गए? पतिदेव चोर हो गए तो तब नहीं बोलेंगे उसको, कह रहा तब नहीं बोलेंगे। बोले